नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा रोगों का अनुमान हम किस प्रकार से करते हैं, इसके अध्ययन के क्रम में अभी हम नेत्र रोग का अध्ययन कर रहे हैं। नेत्र रोग के वो कौन से ज्योतिषीय सूत्र हैं जो कुंडली में स्थित होकर के और जातक में नेत्र रोग उत्पन्न करते हैं। आइए जानते हैं कुछ अन्य सूत्रों को। पहला, यदि सूर्य लग्नेश के साथ हो और द्वितीय छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में हो तो जातक जन्मांध होता है। लग्नेश सूर्य के साथ कहीं भी अवस्थित हो और द्वितीय छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में स्थित हो धनेश, तो जातक जन्मांध होता है। अर्थात लग्न बलहीन हो, सूर्य के साथ होने से लग्नेश अस्त की स्थिति में होता है, तो लग्नेश सूर्य के साथ अवस्थित हो और द्वितीय छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में हो तो जातक जन्मांध होता है। अगला पॉइंट है, यदि लग्नेश द्वितीयेश, पंचमेश, सप्तमेश तथा नवमेश ये सभी ग्रह छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में हो तो जातक जन्मांध होता है। कौन कौन सा ग्रह? लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश, ये 5 ग्रह दो स्थान में अवस्थित हो, षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में, तो अथवा नहीं तथा षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव में अवस्थित हो तो जातक जन्मांध होता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि ये 5 ग्रह एक ही साथ किसी भाव में हो, परंतु इन 5 ग्रहों का इन्हीं 3 भावों में होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है, यदि शुक्र लग्न में हो और उसके साथ पंचमेश तथा अष्टमेश भी हो तो जातक की आंखें किसी बड़े आदमी के द्वारा खराब हो जाती हैं। शुक्र लग्न में अवस्थित हो और उसके साथ पंचमेश और अष्टमेश दोनों बैठे हों तो ऐसे जातक का किसी बड़े मनुष्य के द्वारा उसकी आंखें खराब होती है, अर्थात तो वो बड़ा मनुष्य माध्यम बनता है, वैसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं कि उसके माध्यम से उसकी आंखें खराब होती हैं। अब यहाँ ध्यान देने जोगी बात है कि उदाहरण कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश मंगल ही है और हम जानते हैं कि जब एक ही ग्रह लग्नेश और अष्टमेश दोनों हो तो उस ग्रह को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार यदि तुला लग्न की कुंडली हो तो उसमें भी शुक्र अष्टमेश और लग्नेश दोनों होता है, इसलिए उसको तुला लग्न की कुंडली में शुक्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। इसलिए इससे इतर दूसरे लग्न की कुंडली में यह सूत्र लागू होगा जिसमें शुक्र लग्न में अवस्थित हो और उसके साथ पंचमेश और अष्टमेश दोनों ग्रह स्थित हो तो जातक की आंखें किसी बड़े आदमी के द्वारा खराब होती हैं। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि छठे, 8वें, 12वें एवं द्वितीय भाव में जिस किसी प्रकार से बैठे हों तो उनमें से बलि ग्रह के बाद पित्तादि दोष के अनुसार जातक अंधा हो जाता है। कौन कौन है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि कहां बैठे हों? षष्ठ में, अष्टम में, द्वादश में और द्वितीय में। क्रम क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी क्रम से बैठे हों, लेकिन इन 4 भावों में एक एक ग्रह बैठे हों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि, तो उनमें से जो बलि ग्रह होगा, उन 4 में से जो बलि ग्रह होगा वो जिस दोष का कारक होगा, जैसे हम जानते हैं सभी ग्रह त्रिदोष कारक होते हैं अलग अलग, कोई कफ दोष का कारक होता है, कोई पित्त का, कोई वात का, तो उसमें से जो बलि ग्रह होगा उसका जो दोष होगा, जिस दोष का कारक हुआ, उस दोष से जो नेत्र रोग उत्पन्न होता है उससे जातक अंधा हो जाता है। इसी प्रकार यदि ये ग्रह तृतीय, पंचम, नवम और एकादश भाव में बैठे हों, कौन ग्रह? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि यदि तृतीय, पंचम, नवम और एकादश भाव में किसी भी क्रम से बैठे हों तो उस स्थिति में और उनका जो है सो उसमें से जो बलि ग्रह होता है उन 4 में से, उसके दोष के कारण जो नेत्र रोग उत्पन्न होता है उससे जातक अंधा हो जाता है। अगला देखते हैं, यदि चंद्रमा छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में स्थित हो और शनि तथा मंगल साथ होकर कहीं भी बैठे हों तो जातक अंधा हो जाता है। क्या है? चंद्रमा द्विस्थान में स्थित हो, षष्ठ में, अष्टम में अथवा द्वादश में, और मंगल तथा शनि कुंडली में कहीं भी एक साथ होकर बैठे हों
तो इस स्थिति में जातक अंधा होता है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा लग्न से छठे स्थान में, सूर्य अष्टम भाव में, शनि 12वें भाव में तथा मंगल द्वितीय स्थान में हो तो जातक अवश्य ही अंधा होता है। क्या है? चंद्रमा लग्न से छठे भाव में, उदाहरण कुंडली में देखते हैं, छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, सूर्य अष्टम स्थान में, शनि द्वादश भाव में और मंगल द्वितीय स्थान में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक अवश्य ही अंधा होता है। क्या है? लग्न से षष्ठ में चंद्रमा, अष्टम में सूर्य, द्वादश में शनि और द्वितीय भाव में मंगल बैठा हो। अब इसी प्रकार एक सिचुएशन और है कि शुक्र जहां स्थित हो जिस राशि में, उसको हम लग्न मान लें और उसके अनुसार इन्हीं ग्रहों की स्थिति, मान लेते हैं शुक्र यहां बैठा है, अब इसके अनुसार इन्हीं ग्रहों की स्थिति उसी स्थिति में अवस्थित हो, अर्थात इससे शुक्र से षष्ठ स्थान में चंद्रमा बैठा हो। मान लेते हैं शुक्र तृतीय स्थान में बैठा है, उससे छठे भाव में चंद्रमा यहां पे बैठा है और उससे अष्टम स्थान में सूर्य बैठा हो, उससे द्वादश भाव में शनि बैठा हो और उससे द्वितीय स्थान में मंगल बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक अवश्य ही अंधा होता है। शुक्र जहां पर अवस्थित है उसको लग्न मान करके ग्रहों की स्थिति को हम प्लेस करते हैं, जिस प्रकार से लग्न को मान करके किए थे, तो उससे षष्ठ स्थान में चंद्रमा बैठा हो शुक्र से और अष्टम स्थान में सूर्य बैठा हो, द्वादश स्थान में शनि बैठा हो और द्वितीय भाव में मंगल बैठा हो, तो जातक अवश्य अंधा होता है। अगला पॉइंट है कि यदि राहु ग्रस्त सूर्य लग्न में बैठा हो, सूर्य राहु से ग्रस्त होकर के लग्न में बैठा हो, सूर्य और राहु लग्न में स्थित हो और पांचवें अथवा नौवें स्थान में शनि और मंगल ग्रह दोनों स्थित हों, शनि और मंगल या तो पांचवें में स्थित हों या नौवें में स्थित हों, कहीं भी स्थित हों, तो जातक अंधा हो जाता है। क्या है? राहुग्रस्त सूर्य लग्न में हो, अर्थात सूर्य और राहु की स्थिति लग्न में बनी हुई हो और शनि और मंगल पांचवें में अथवा नौवें भाव में बैठे हों, तो वैसा जातक अंधा हो जाता है। अगले वीडियो में हम नेत्र रोग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।